चलिए देखिए, तो हमने टेंस को आपको बताया किस तरह से। आपने देखा कि भाई टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस है ये लेट से शुरू हुआ है। ज़्यादातर लेट से जो शुरू होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो अगर यहाँ पैसिव आपसे एक्टिव ढूंढने को कहेगा तो आप V1 प्लस सब्जेक्ट ढूंढिएगा। कितने ऑप्शन में होंगे वही आपका ऑप्शन होने का चांस रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ये डॉक्टर जो है ना वर्ब नहीं है। डॉक्टर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब नहीं होता है, डॉक्टर वर्ब नहीं होता है। सेंडिंग जो है V1 है नहीं है बल्कि V4 है, इसलिए सारे कट गए तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए समझते हैं दूसरे को। दूसरा क्या है, दे वी आर वाचिंग मी। मैंने बोला कि जब भी ING वाला V4 वाला देखिएगा तो बीइंग शब्द ढूंढिएगा। क्या ढूंढना है? BING वाला। तो BING वाला देखिए कितने ऐसे वर्ब हैं, तो मात्र एक ही वर्ब है, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार जान लीजिए कि V1 या V5 होने पर आपको क्या ढूंढना है? इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V3। लेकिन V2 होने पर आपको क्या ढूंढना है? वाज, वेयर के प्लस V3। लेकिन अगर ING V4 होने पर आपको ढूंढना है, अगर वो प्रेजेंट में है तो बीइंग तो ढूंढना ही है, ठीक है, बीइंग प्लस V3 ढूंढना है। लेकिन इम्परफेक्ट वाला ING वाला हो तो, लेकिन परफेक्ट में होगा, अगर वो परफेक्ट में है, ठीक है, परफेक्ट में होगा तो परफेक्ट का मतलब है जिसमें हैज होगा, जिसमें हैव होगा और जिसमें हैड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद V3 होता है तो ये परफेक्ट का वाक्य होता है। और परफेक्ट के वाक्य के लिए आपको ढूंढना क्या है? तो बीन ढूंढना है, B डबल एन, हाँ, और प्लस V3। इतना बात आपको जरूर ध्यान रखना है हमेशा के लिए। चलिए, तो नॉर्मल सेंटेंस आपको इससे बन जाएंगे। आइए देखिए, यहाँ बोला है ING वाले हैं, तो ING वाले हैं, तो मैंने बोला कि बीइंग ढूंढिए। तो बीइंग एक है, सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला देखिए, डीड आ गया। तो डीड आ गया तो डीड के लिए, डो के लिए और डज के लिए एक जगह बात याद कर लीजिए। इनके साथ आपको वाज ढूंढना है, V3 ढूंढना है, वाज या बेयर, हाँ, V3। और इन दोनों के साथ आपको ईज एम आर के साथ, बस ये ध्यान रखना है। तो आइए हम यहाँ पे देखिए, डीड आया है तो वाज बेयर वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। एक ही वाज वाला ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, अर्थात ये कट गए, ये भी कट गए और ये भी कट गए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और नॉट बीन क्लीनेड, तो बीन शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है रीता डिड नॉट क्लीन। तो ये बीन शब्द जो है हमको थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, इसमें बीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बीन दे करके गलती किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, इतना ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, नीरज रोट दिस लेटर, तो यहाँ पे V2 आ गया। मैंने बोला V2 जब आएगा तो वाज बेयर के बाद V3 ढूंढना है, V3। तो देख लीजिए वाज बेयर कहाँ आए, कितने ऑप्शन में आए हैं? यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया। उसके बाद V3 कितने में आए हैं? तो यहाँ रिटेन में V3 है, यहाँ रिटेन V3 है, ये दोनों तो आपको कट गया, दो तो आपको कट ही गया। अब दो, ये दोनों को ध्यान से देख लीजिए, स्टडी से कभी लाइन शुरू नहीं होता, तो कट गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए 5 नंबर को समझ लेते हैं। 5 नंबर बोला है सी हैज लर्नड हर लेसन, ठीक है। अब हैज आ गया, तो मैंने बोला कि हैज आएगा तो क्या है? परफेक्ट का वाक्य होगा, उसमें आपको बीन ढूंढना है, B डबल एन। कितने ऑप्शन बीन वाले आए हैं? तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है बीन और एक ऑप्शन यहाँ बीन दिख रहा है, तो दो तो कट गया। अब आपके पास दो जो दिख रहा है वो दोनों को देख लेना। हर लेसन हैज बीन लर्नड बाय हर, यहाँ लिखा है हर लेसन्स हैव, तो ये जो है पुलर है, तो पुलर के साथ हैव ही सही होता है, हैज वाला गलत दिया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में बोला आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बिल आया तो बिल के बाद V1 आ गया, तो आपको ढूंढना है बिल के बाद V3, ठीक है। लेकिन बी आना चाहिए, बी और बिल जो है ना, बिल नेवर, बी V3 कितने ऑप्शन में आए हैं? ऐसा देखिए, यहाँ देखिए बी के बाद V3 यहाँ पे नहीं है, V2 है। यहाँ भी यहाँ V3 है, लेकिन यहाँ बिल नहीं दिया, कैन नॉट दे दिया, गलती हो गया। वुड दे दिया, गलती हो गया। यहाँ हैड दे दिया, गलती हो गया। बिल के बाद एक ही है जो V2 दे दिया हुआ है, V3 यहाँ होता, तो राइट आंसर इसका हो जाता सी। सुधार लीजिएगा वहाँ पे। आइए चलिए हम इसको देखते हैं, लाफ्ट। तो लाफ्ट के साथ एट हमेशा प्रीपोजिशन लगता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो जिस ऑप्शन में एट वाला होगा उसी को आपको टिक कर लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो एट वाला देखिए क्या कितने ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो यहाँ दिया हुआ है और एक दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है, तो यही दोनों में से होगा। लेकिन याद रखिए लाफ्ट दिया, V2 दिया है, तो वाज के बाद आना चाहिए। वाज के बाद कितने आए हैं? यहाँ भी वाज आए हैं और यहाँ भी वाज आए हैं। तो यहाँ देखिए कि द बिगर वाज बीइंग शब्द नहीं आता है, क्योंकि याद रखिएगा बीइंग V4 वाला में आता है। मैंने क्या बोला? बीइंग जो है V4 वाला में आता है, तो बीइंग वाला नहीं आएगा तो कट गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्लू आपको पकड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इस बात को ध्यान रखना है। आइए देखिए, दिस बोला है दिस नॉनसेंस विल नॉट
बी टॉलरेटेड बाय मी, तो ये ऑलरेडी बाय मी दिया तो पैसिव है, तो आपको एक्टिव ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए बिल के बाद बी आया, बी के बाद V3 आया, तो इसका मतलब है कि बिल के बाद V1 आना चाहिए, बिल के बाद V1। तो V1 बिल V1 कितने ऑप्शन में आए हुए हैं, नॉट तो आना ही चाहिए, लेकिन बिल V1 वाले ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ देखिए ये तो शुरू में बिल दे दिया तो गलती है, ये गलत है। यहाँ बिल आया हुआ है, इसमें बिल नहीं दिया हुआ, गलती है। यहाँ बिल आया हुआ है, तो बिल के बाद यहाँ बी V3 दे दिया, बी नहीं आना चाहिए। एक्टिव में बी नहीं होता है, पैसिव में बी होता है, इस बात को। तो पैसिव यहाँ दिया था, बी दिया था, एक्टिव में बी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए किसमें बी नहीं, यहाँ बी दिया है, गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है। इसमें बी नहीं दिया हुआ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। अब यहाँ पे देख लीजिए बाय हुम आया, इसका मतलब है कि हु से शुरू होगा आपका सेंटेंस। तो एक्टिव में जो है हु से शुरू होगा। अब यहाँ देखिए एक्टिव में हु से कितने शुरू होते हैं, 3 को शुरू होते हैं, एक तो कट गया ना। अब आपके पास यहाँ देखिए हु के बाद क्या आएगा, तो हु के बाद जो आएगा आपको ध्यान रखना है V2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, इसलिए हु के बाद क्या आएंगे, डायरेक्ट V2 चलो। तो कहने का मतलब है कि ये देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है कि बिल के बाद क्या आना चाहिए, बी आ गया है, तो बी नहीं आना चाहिए, तो बी नहीं किस में नहीं आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये इसमें देखिए बाय हुम दिया हुआ है, तो बाय हुम में आपको ध्यान रखना है हु वाले ऑप्शन होंगे, लेकिन हु के बाद कौन आना चाहिए, V2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाज आया हुआ है। तो ऐसे कितने ऑप्शन में V2 आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए हु तो आया, लेकिन ING वाला कट गया, हैज आ गया, कट गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 3 ही को में हु दिया हुआ है, इस तरह से आपने देख लिया। चलिए आगे देखिए, द रूम विल बी क्लीन्ड, फिर बिल भी आ गया, तो बिल भी के बाद V3 आ गया, इसका मतलब बिल के बाद V1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बिल के बाद V1। तो V1 कितने ऑप्शन में बिल के बाद आए हुए हैं देख लीजिए। तो ऐसे ऑप्शन आपको हैड के बाद आया है, गलत हो गया, वाज के बाद आया, गलत हो गया, बिल के बाद V1 यहाँ है, लेकिन यहाँ बिल के बाद 2 दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, तो सी राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमने पहचान लिया कि हाँ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कैसे पहचाना, तो यहाँ बिल बी V3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में हमको पता है कि बिल भी V3 किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बिल के बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। V1 कितने ऐसे ऑप्शन में आए हैं, तो मात्र एक ही ऑप्शन में आए हैं, तो हम उस ऑप्शन को टिक कर लिए। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, तो ये इंपरेटिव हो गया। देखिए शुड बी लव्ड का मतलब है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, और इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा V1 प्लस सब्जेक्ट होता है, V1 प्लस सब्जेक्ट। तो V1 कितने ऑप्शन में आया, यहाँ देखिए V1 यहाँ लव दिया हुआ है, लव्ड दिया हुआ है, यहाँ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन दिया तो गलत हो गया, चिल्ड्रेन वर्ब नहीं होता। तो ये अब ये दोनों में से V1 तो ये नहीं है लव, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे पता चला, तो यहाँ पे शूड शब्द हमको इंपरेटिव, क्योंकि एक्टिव जब ढूंढने को कहता है तो शूड वाला भी इंपरेटिव होता है और लेट वाला भी इंपरेटिव होता है। लेट वाला जो होता है, लेट वाला होता है आदेश वाला, और शूड वाला होता है सलाह वाला। तो इस इंपरेटिव 3 तरह का होता है, एक तो रिक्वेस्ट वाला होता है, दूसरा सलाह वाला होता है, तीसरा आदेश वाला होता है। तो जो आदेश वाला होगा उसका पैसिव लेट से शुरू होता है, उसका पैसिव किससे होता है, लेट से शुरू होता है। और जो सलाह वाला होगा उसके पैसिव में शुड बी प्लस V3 होगा पैसिव में, लेकिन एक्टिव उसका जो होगा वही तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। मतलब खाली सेंटेंस का नेचर अलग है, बस स्ट्रक्चर सेम है। कैसे, वहाँ पर भी हमने देखा था इससे पहले कि सेंड द लेटर, ठीक है। अब सेंड द लेटर का इसका मतलब V1 प्लस सब्जेक्ट हो गया, तो ये आदेशात्मक वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पे है लव द चिल्ड्रेन, इसका मतलब है सलाह वाला वाक्य है कि बच्चे से प्रेम करो। ये कि कोई सलाह, प्रेम करने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता है, बल्कि सलाह ही दे सकता है। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। नॉर्मल सेंटेंस है आपका, राधा सिंग्स, V5 आ गया। मैंने बोला जब V5 आएगा तो ईज को ढूंढना है या आर को ढूंढना है। तो सर हम ईज या आर में से कौन ढूंढे, ए सॉन्ग है तो ईज को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, ईज के बाद V3 को ढूंढेंगे। V3 को देखते हैं कितने ऑप्शन में आए हैं, ईज के बाद V3। तो यहाँ वाज आ गया, गलत हो गया, यहाँ हेड आ गया, गलत हो गया, यहाँ वेयर आ गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर तो हमको ईज वाला एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर बी आ गया। इस तरह से हम पहचान लेंगे। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, देखिए हैव बीन आ गया, इसका मतलब ये पैसिव है। क्या है, पैसिव। बीन के बाद V3 आ गया, इसका मतलब क्या है, पैसिव है। तो पैसिव है तो एक्टिव में बीन होता है क्या, नहीं होता। एक्टिव में हमको सिर्फ हैज होता है, उसके बाद या हैव होता है, और उसके बाद V3 होता है, यही ना पढ़े हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि हैव या हैज के बाद V3 कितने हैं, तो ये देख लेना है। तो यहाँ तो बिल का प्रयोग किया, गलत कर दिया। यहाँ इसने यहाँ हैड तो करना ही नहीं है, क्योंकि हैज देखना है, मे कर दिया, गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। एक ही है जो हैज आया हुआ है। चलिए आगे देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश। मैंने बोला ING वाला जब वर्ब आएगा तो आपको बीइंग ढूंढना है, BEING। बार बार याद दिला रहे हैं, इसलिए आपको ये बात याद हो जाना चाहिए। अब ING वाला बीइंग वाला कितने वर्ब कितने दिए हैं देख लेना है। यहाँ दिया है बीइंग वाला,
और अब कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सिंपली वे में हमने पहचान लिया। चलिए यहां देखिए लेट से शुरू हुआ है, लेट योर डायरी बी रिटेन रेगुलरली। तो लेट से शुरू होने वाला मैंने बोला क्या कि ये सेंटेंस जो होते हैं इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव में होता है वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। तो वर्ब वन से कितने सेंटेंस शुरू हुए ये देख लेंगे। ये रोट दे दिया गलत दे दिया, ये रिटेन दे दिया गलत दे दिया। अब ये राइट और राइट दो जगह राइट राइट दिया है, सही है। राइट राइट का मतलब है लिखना, तो V1 तो दोनों में दिए हैं। अब यहाँ माई डायरी लिखा है, यहाँ योर डायरी था, तो सेंटेंस में योर डायरी प्रयोग किया है, इसलिए योर डायरी वाला ही सही होगा। योर डायरी वाला कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए सॉम हैज पेंटेड द डूर। अब यहाँ पे देखिए हैज आ गया, मैंने बोला हैज के बाद अगर कोई आता है तो बीन वाला ढूंढना है। हैज के बाद V3 होते हैं तो बीन वाले ढूंढने हैं, बीन के बाद V3। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए कितने ऑप्शन में बीन के बाद V3 आया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बीन दे दिया गलत दे दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ मे दे दिया गलत दे दिया, यहाँ हैड दे दिया गलत दे दिया। ठीक है, तो हैज के बाद एक ही बीन आया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस सिंपली है। आगे देखिए लास्ट प्रश्न है ये, डू दिस वर्क दिस सेंटेंस इन पैसिव। यहाँ डू दिस वर्क दिया है, यानी कहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, एक्टिव में दिया है, पैसिव में आपको ढूंढना है। तो डू दिस वर्क इसका मतलब क्या है कि वर्ब वन प्लस अदर, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट है। और जब ये आदेशात्मक वाक्य होता है तो लेट से शुरू होता है। मैंने अभी बताया आदेशात्मक वाक्य किससे शुरू होता है पैसिव में? लेट से। तो देखेंगे कितने ऑप्शन लेट से शुरू हुए हैं, तो लेट से तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं शुरू हुए, तो 3 ऑप्शन है। अब यहाँ लेट दिस वर्क डन लिखा हुआ है, तो हमने बताया कि जब लेट से शुरू होगा तो पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी बी आएगा और बी के बाद V3 आएगा। इस बात को ध्यान रखें, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा और V3 आएगा। कितने ऑप्शन में सब्जेक्ट आए हैं? बी आए हैं, तो बी तो एक ही ऑप्शन में बी में आया है। इसमें बी आया है? नहीं आया है। इसमें बी नहीं आया है, तो किसी में नहीं आया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। इतने से आपको माइंड में जो है ना एक खाका तैयार कर लेना है और इसके तहत मॉडल सेट प्रैक्टिस करके आप अपने आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना है, ताकि एग्जाम आए तो आप इसको सही से बना पाएंगे। दोनों से ही हम बता दे रहे हैं 100% है कि एक्टिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 6 प्रश्न में से आप 2 टफ होंगे, 4 इजी होंगे। 4 को आप आसानी से हल कर सकते हैं, 4 नंबर आपके लिए मायने रखेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे।